वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं रोज़ एक नई कहानी लेकर आता हूं, उसी प्रकार आज एक नई कहानी लेकर आया हूं, जिस कहानी का नाम है कार्तिक माह में सत्यवान की कहानी। तो चलिए आज इस कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में पोती अपनी दादी के साथ रहते थे। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहते थे। वह एक लोटे में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहते थे और सत्यवान का नाम लेकर अध्यार्थ देते थे। पोती बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ और वह ससुराल जाने लगी। तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर और उसमें फूल डालकर दे दिया। उसके अलावा दादी ने कुछ नहीं दिया और ना ही उसके पास कुछ देने को था। पोती ससुराल की ओर चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सभी पूछेंगे तो वह क्या कहेगी कि वह कुछ नहीं लाए है, वह ससुराल वालों को क्या कहेगी। यही सोचते वह जा रहे थे। सत्य भगवान ने भी उसकी मनोदशा देखकर सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। रास्ते में वह सत्यवान भगवान की कहानी कहते गए और अध्यार्थ देते गए, जिसके हीरे मोतियों और गहनों का भंडार जमा हो गया। वह उन गहनों को ओढ़ पहन ससुराल चले गए। ससुराल जाने पर ससुर ने कहा कि हमारे बहू तो बहुत बड़े घर से आई है और बहू के पिताजी भी अच्छे पोस्ट पर हैं और भाई भी अच्छा खासा पोस्ट पर जॉब करता है। बहुत सारा धन भी साथ लेकर आई है। बहू के आने पर सास ने अपने पति से कहा कि आप पड़ोसन के यहाँ से मूंग और चावल उधार लेकर आओ, बहू के लिए खाना बना देंगे। इस पर बहू ने कहा कि आप मेरे लोटे के जल से रसोई बनाओ। जैसे लोटे के जल से रसोई बनाई तो भगोना घर भर गया। उसमें अनेकों प्रकार व्यंजन तथा मिठाइयाँ भर गए थे। खाना बनाने पर सास ने बहू से खाने के लिए कहा तो बहू ने बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने और मेरे पति ने भी नहीं खाया, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। बहू ने कहा कि मेरा नियम है कि मैं सत्यवान की कहानी के बाद ही खाती हूँ। बहू ने सत्यवान की कहानी कही और सभी ने सुनी, जिसके प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि अभी तो मूंग चावल उधार लेकर गए थे, तो इतना धन अचानक कहाँ से आ गया। सास ने कहा कि मेरी बहू सत्यवान भगवान की कहानी नियम से कहती है और उन्हीं का भगवान ने इतना धन दिया है और उन्हीं के कृपा से आज मैं आप लोगों को ये प्रसाद भी बांटने आई हूँ। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने बुढ़िया की पोती की सुनी वैसे ही सभी की सुनना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।